जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिवोल्टेक IP66 का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल करेंगे कि इसकी किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है और कनेक्शंस करने हैं और सारी सेटिंग्स जितनी भी मैनुअल सेटिंग इसमें हो सकती है उस सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने कनेक्शंस की तरफ आ जाना है। ये इसकी डीसी साइड है। यहाँ पे आप पीवी स्ट्रिंग्स अटैच करेंगे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। इधर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने ऑलमोस्ट 7, 8 और 9, ठीक है, इस नंबर्स के दरमियान एक स्ट्रिंग अटैच करनी है, ताकि अगर आप बैटरी के बगैर भी इन्वर्टर चला रहे हैं तो इसको सफिशेंट वोल्टेज मिले और आप लोड को रन कर सकें ओनली सोलर ओनली पे भी। ठीक है, बैटरी के बगैर भी ये इन्वर्टर वर्क करता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका लोड सोलर कैपेसिटी जो इस वक्त जनरेशन हो रही है उसके अंदर अंदर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास BMS कनेक्शंस हैं। जब आपने अगर लिथियम बैटरी लगाई हुई हो तो यहाँ पे BMS वायर आप अटैच करेंगे। इसकी पिन 1 पे आपको CAN-H मिलेगा और पिन 2 पे CAN-L मिलेगा। तो जो भी बैटरी ऑफ़र करती है आपको CAN प्रोटोकॉल्स, ठीक है, तो उस पर आप ये कनेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इसके इंस्टॉलेशन मैनुअल पेज या गाइडेंस पेज पे भी मिल जाएगी, जो हर इन्वर्टर के अंदर मौजूद होती हैं। और बेसिकली ये तमाम जितने भी हमारे इंस्टॉलर्स हैं, ठीक है, जो वाकिफ़ होंगे कुछ सोलर सिस्टम से, वो भी इसको जानते हैं। दूसरा, फिर आप यहाँ पे बैटरीज़ को अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ थिम्बल। ये थिम्बल आपको पैकिंग में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रिकी फेज़ है वो है सिटी कनेक्शन। 6 किलोवाट में IP66 मेनली वोल्टेक में ये सिटी कनेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले जो है ना मेक श्योर करना है कि आपकी फर्स्ट जैक में लगी हुई हो। ठीक है, ये आप देखेंगे 3 जैक दिए हुए हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में। और सिटी की वायर को आपने जस्ट इसके अंदर छोड़ना नहीं है, इसको मेक श्योर करें कि अच्छी तरह इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और सेकेंडली आपने मेक श्योर करना है फर्स्ट पे रेड हो, दूसरे पे वाइट हो, और जो सिटी की डायरेक्शन है और जो सिटी की इंस्टॉलेशन है, जैसे यहाँ पे सिटी आप इंस्टॉल करेंगे, जो ग्रिड इनपुट आ रहा है उसके ऊपर और सिटी के ऊपर एक एरो बना हुआ होगा, उसको आपने मेक श्योर करना है कि एरो की डायरेक्शन ग्रिड से लेके इन्वर्टर साइड पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, ग्रिड से हमारे पास एरो डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स इन्वर्टर है। इसके बाद हमारे पास 2 आउटपुट पोर्ट्स हैं। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे EPS पोर्ट है और सेकंड हमारे पास जेन पोर्ट है। जेन पोर्ट के ऊपर आप अपना हैवी लोड अटैच कर सकते हैं, तो बैटरी की रिक्वायर्ड वैल्यू पे आप अपना हैवी लोड आउटपुट ऑफ करवा सकते हैं, और इसी तरह EPS पोर्ट पे आप इमरजेंसी लोड, जिसे हम क्रिटिकल लोड कहते हैं, वो अटैच करेंगे। ठीक है, ये एक डिटेल सा जो है ना कनेक्शन की डिस्क्रिप्शन थी। साथ साथ मैं बताता चलूँ, क्योंकि हमारे पास 6 के बाद 8, 10 और 12 किलोवाट भी अवेलेबल है। सबके बाकी कनेक्शन सेम है, सिटी की डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन सिटी के जो कनेक्शन है 8, 10 और 12 किलोवाट वाले मॉडल में, तो उसको हम दिखाते चलें। ठीक है, यहाँ पे आप 5 और 6 नंबर निचले जो भी कनेक्शन स्लॉट है वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अगर आपकी सिटी कलर ब्लैक एंड रेड में आती है तो आपने रेड को रेफरेंस रखना है, रेड को 6 पे लगाना है, और आपने 5 पे ब्लैक या वाइट जो भी आपके कलर की सिटी की वायर हो, सेकंड कलर, वो आपने लगानी है। और ये आपने नोट करना है कि ये निचली स्लॉट में इंस्टॉलेशन होगी। और इसके अलावा ये 8, 10 और 12 किलोवाट में ये कनेक्शन स्कीम आती है, इस पर भी सब वाकिफ़ होंगे। ठीक है, रिटर्न जगह पे आपने इसी तरह जेन पोर्ट भी इसमें दी हुई है, EPS पोर्ट भी और ग्रिड भी, तो यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी सीटी इंस्टॉल्ड सही है या नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आने से पहले इसको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई आपने सबसे पहले ना ही बैटरी ऑन करनी है और ना ही सोलर ऑन करना है, आपने इन्वर्टर को ऑन करना है सिर्फ और सिर्फ ग्रिड के ऊपर। ठीक है, आप ग्रिड पे ऑन करेंगे तो आपने उसके ऊपर लोड ऑन करना है, तो आपको यहाँ पे लोड पे एरोज आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर बैटरीज़ है तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, हमारे पास बैटरी चार्ज हो जाए सिस्टम से, फॉर एग्जांपल अब मैं चार्जिंग ऑन कर देता हूँ ग्रिड से, तो मेरे पास, ठीक है, वहाँ से लोड फ्लो शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको
हम 100 कर देते हैं क्योंकि पहले हमारे पास 77% बैटरी चार्ज है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, अगर हम इसको 100 करते हैं तो इट मीन्स कि ये इस वक्त ग्रिड से जो चार्जिंग है वो स्टार्ट कर देगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रिड से इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है हमारे रेटेड एम्पेयर से। अब इसकी तमाम सेटिंग्स को हम वन बाय वन जो है ना, ठीक है, वो गो थ्रू करेंगे ताकि जो भी आपको मुश्किलात पेश आती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेन यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एरो टूवर्ड्स, ठीक है, ग्रिड से हमारी पावर जा रही है बैटरी की तरफ, तो इसका मतलब है हमारी सीटी बिल्कुल ठीक इंस्टॉल है और वर्क कर रही है। अगर किसी भी टाइम पे आप न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं और आपने सीटी लगाई, उसके कनेक्शन ठीक नहीं है या वो वर्क नहीं कर रही, ठीक है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि वो मे बी आपने सिर्फ ग्रिड ऑन रखना है और लोड ऑन रखना है, लेकिन वो आपको शो कर रहा हो कि टुवर्ड्स सोलर से हमारी इस वक्त जनरेशन आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने सोलर इस वक्त अटैच ही नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ आपको ईज़िली सेंस कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलर हमारे ये चीज़ से परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि सीटी इंस्टॉल है या नहीं, उसके कनेक्शन सही जगह से टर्मिनल पे हैं या नहीं, उसकी डायरेक्शन सही है या नहीं। तो यहाँ से जो हमारे पास एरोज़ हैं, ठीक है, अगर ये पावर फ्लो सिर्फ और सिर्फ ग्रिड के ऑन होने पे एट द टाइम, इवन आप चाहें तो बैटरी भी ऑफ़ कर दें और सिर्फ ग्रिड और लोड को ऑन करें, सोलर और बैटरी ऑफ़ कर दें, तो ये इंडिकेशन आपको बता देगा कि इस वक्त आपका सिटी के कनेक्शन ठीक है या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड अब हम इसकी सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे सिस्टम वर्क मोड में। तो ये इन्वर्टर बाकी इन्वर्टर से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपने मेक श्योर करना है, देखें आप, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो SBU या SUB कहते हैं, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें बेटर सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अब इसी तरह जैसे मैंने अभी सेटिंग्स को रिज़र्व SOC सबसे पहले तो इसमें दो मोड्स हैं, ठीक है, इसमें इको मोड है और बैटरी फर्स्ट मोड है। मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ कि बैटरी फर्स्ट यूज़ करना है, इसमें हमारे पास बैटरी कंट्रोल आ जाता है। इको मोड अगर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो ग्रिड से ज़ीरो चार्जिंग करेगा, लेकिन इसमें एक और भी फंक्शन है जो आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले ये सोलर यूज़ करेगा, ठीक है, उसके बाद ये बैटरी यूज़ करेगा, ठीक है, और बैटरी जब तक आपकी टोटल ड्रेन नहीं हो जाती, जो हमने शट डाउन वाली वैल्यू या कट ऑफ वाली वैल्यू रखी हुई है, ड्रेन टोटली, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने उसको रखा हुआ है कि ये 20% पे कट ऑफ हो जाए या फिर 10% पे ऑफ हो जाए, तो जब तक ये वहाँ तक ड्रेन नहीं हो जाती, ठीक है, हमारी बैटरी, तो इको मोड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्रायोरिटी होगी सोलर, देन बैटरी, और उसको हम रोक नहीं सकते किसी पॉइंट पे, और देन हमारे पास ग्रिड होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इको मोड यूज़ करें, आपने दोबारा सिस्टम वर्क मोड में आना है। इसको हम बैटरी फर्स्ट पे कर देंगे। अब हमारे पास रिज़र्व SOC, ये जो वैल्यू है, ग्रिड की मौजूदगी में मैं कितनी वैल्यू पे अपनी बैटरी को रोकना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मैं इसको जो है 70 कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोलर यूज़ होगा, सोलर से 100% पे भी वो बैटरी पे जाएगा, और 70% पे जब हमारे पास बैटरी रह जाएगी, ठीक है, और हमारा सोलर वीक हो गया, शाम हो गई है, तो वो 100 से लेके 30% या इस वैल्यू तक, ठीक है, अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल 75 करता हूँ, तो 100 से 75% तक, यानी कि 25% हमारी बैटरी यूज़ करेगा, और फिर अगर ग्रिड अवेलेबल होगा तो वो ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये देखना है कि TOU ये मोड आपने यूज़ नहीं करना। इस मोड में ये बैटरी को टुवर्ड्स जो है ना ग्रिड डिस्चार्ज करवाता है, ये बाहर फॉरन में यूज़ होता है ताकि आप पीक आवर्स में एक्सपोर्ट कर सकें। अब मैक्सिमम करंट लिमिट, ये यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं कि ये शायद बैटरी चार्जिंग करंट लिमिट है, ये ऐसा नहीं है। ग्रिड इंपोर्ट लिमिट ये टोटली इस तरह है कि आप, अगर हम ग्रिड के ऊपर कोई भी लोड रन कर रहे हैं पूरे इन्वर्टर का, तो मैक्सिमम वो कितने एम्पेयर का लोड उठाना चाहिए उसको, तो वो हमने इसलिए मैक्सिमम ही रखा हुआ है 40 एम्पेयर, ताकि ये 6-7 किलोवाट तक का लोड भी इजीली ग्रिड पे भी रन कर सके। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बैटरी करंट सेटिंग्स पे। देखिए हमने यहाँ पे 50 एम्पेयर रखा हुआ है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इसको आप कम से कम रखें, तो 30 एम्पेयर चार्जिंग करंट रखें। अगर आपकी बैटरी 1C है तो इसको मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट आप 100 एम्पेयर रखें, ठीक है। ये इस पॉइंट में हमने सिस्टम वर्क मोड में हमने सारी सेटिंग्स कवर कर ली, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि अब हमने यहाँ पे जो बैकअप, ठीक है, रिज़र्व SOC हमने रखा है वो 75 है, ठीक है। तो जब
75 तक अब हमारा लोड बैटरी से चलेगा, ठीक है, हमने जितना भी लोड चलाना होगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा लोड, जो भी हमारी प्रीसेट वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ग्रिड सेटिंग है, यहाँ पे हमेशा इसको फ्लो टू लोड ही रखना है और सीटी को आपने सेलेक्ट करना है। किसी भी कंडीशन में आपने सीटी लगानी ज़रूर है, वरना आपके पास सही नहीं आएंगी वैल्यूज। दूसरा, अब यहाँ पे हमारे पास जो जिनकी नेट मीटिंग नहीं हुई भी, तो वहाँ पे ये लोग सेलेक्ट करेंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, 0 किलोवाट, तो ताकि उनका नेट मीटिंग नहीं हुई भी, ठीक है। लेकिन आपने एक्सपोर्ट टू ग्रिड लिमिट यहाँ पे ऑन ही रखनी है, इसको ऑन करके ज़ीरो करना है, इस कैलिब्रेशन फैक्टर को 20 ही रहने देना है। इसको ज़ीरो करना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक्सपोर्ट लिमिट है, ठीक है, एक्सपोर्ट टू ग्रिड नहीं है कि हम इसे ऑन करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये एक्सपोर्ट टू ग्रिड लिमिट है, उसको हमने ऑन कर दिया कि हमने लिमिट करना है ग्रिड को एक्सपोर्ट, और उसकी वैल्यू कितनी रखनी है वो हमने 0 सेट कर दी, ठीक है। और ये कैलिब्रेशन फैक्टर है, ये एज इट इज़ रहने देना आपने। ये आप बैक आ जाएंगे, ये सेटिंग भी हमारी कवर हो गई। अब जेन पोर्ट में हमारे पास यूजुअली जो पाकिस्तान में यूज़ होती है वो यूज़ होती है स्मार्ट लोड आउटपुट के लिए या हैवी लोड के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की ज़बान में कहूँ तो। अब हैवी लोड में हम यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करेंगे ब्लैक डॉट पे, यहाँ कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमारी है ऑन की वैल्यू, ये हमारा हमेशा बैटरी की वैल्यू उस पर एक्ट करेगा। तो हमने कितनी वैल्यू पे इसको ऑन करवाना है वो हमने यहाँ सेट की हुई है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ऑन करवाना है 20% पे, ठीक है, और ऑफ़ करवाना है 15% पे। ये वैल्यूज़ याद रखिएगा कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन है, ये उस कंडीशन में है कि जब हमारे पास ग्रिड भी नहीं है और सोलर पावर भी सफिशेंट नहीं है, और हमारी बैटरी अगर हमारे पास, ठीक है, ड्रेन हो जाती है 15%, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। इसको मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहले ऑन टू ऑफ की वैल्यू आप है उसको आपने मेक श्योर करना है। अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू से बड़ी ये वैल्यू देता हूँ तो ये फीड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 देता हूँ, ठीक है, तो ये इनपुट एरर दे देगा। इसीलिए सबसे पहले आपने इसको बढ़ाना है कि किस वैल्यू पे ऑन करना है, क्योंकि ऑन की वैल्यू ऑफ से कम नहीं हो सकती। तो इसको हम सबसे पहले ले जाते हैं 80 के ऊपर, ठीक है। ये जब हमारी बैटरी 80 पे पहुँच जाएगी दोबारा चार्ज हो गए सोलर के सोर्स से और ग्रिड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑन करवा देगा। इसी तरह हमारे पास ग्रिड अगर गया हुआ है और सोलर भी सही सफिशेंट नहीं है, हमारा लोड चल रहा है, अब हम इसको, जब हमने पहले भी 50 वैल्यू दी थी लेकिन उसने एरर दिया था, लेकिन अब मैं इस पर 50 भी दूँ क्योंकि ये वैल्यू 80 है, तो ये आराम से इसके ऊपर भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये वैल्यू हमारी सेट हो गई। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास जब बैटरी 50% हो जाएगी, फॉर एग्जांपल 75 पे हमने रिजर्व रोका हुआ था, लाइट चली गई, अब हमारे पास 50% हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली जो सेकंड लोड आउटपुट है जो जेन पोर्ट पे कनेक्टेड है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल में डेफिनेटली आप टाइम स्टार्ट एंड, ठीक है, कि कितने से कितने टाइम तक, लेकिन ये वहाँ पे है कुछ ऑफिसेज़ हैं जिसमें वो कहते हैं कि हैवी लोड चलता रहे, ठीक है, या इस तरह के शेड्यूल, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप बेसिकली सिस्टम को सिंपल से सिंपल रखें उसकी सेटिंग्स को, ताकि आप उसको ईज़िली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद आपने आ जाना है, हमारे पास ये तीनों सेटिंग्स कवर हो गई। अब सेटिंग के ऊपर आप 5 सेकंड के लिए क्लिक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एडवांस सेटिंग्स जो है ना वो अपेयर होंगी, ठीक है। ये स्पेशली ये सेक्शन को अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसको बगैर उसके नहीं छेड़ना, क्योंकि वारंटी टर्म्स पे भी इफेक्ट आ सकता है इससे। सबसे पहले आप बैटरी में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी लगी हुई है वो कम्युनिकेशन वाली यूज़ हुई है, तो हमने उस पर क्लिक कर देना है फॉर्म की डॉट पे। देखें, अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग चाहते हैं कि मेरी बैटरी जो है ना वो 15% पे आके मेरा इन्वर्टर शट डाउन हो जाए, तो हम यहाँ इसको 15 कर देंगे, ठीक है। ये शट डाउन वैल्यू है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम कहाँ तक चार्ज करनी है वो वाले वैल्यू। इमरजेंसी चार्जिंग ऑफ द बैटरी, या आप चाहें तो ऑटो ऑफ भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ऑटो उस पर आप ऑफ भी रख लें। अब ये कट ऑफ एसओसी है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन पाया जाता है, ठीक है। अब इस इन्वर्टर की दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि बैटरी के चार्जिंग कंट्रोल, अगर हमारी बैटरी इस वैल्यू से फॉर एग्जांपल नीचे आ जाती है, ठीक है, इसको मैं अगर 40 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 40 करता हूँ और इस एसओसी से नीचे आती है और हमारे पास ग्रिड है अवेलेबल, तो फिर दोबारा हमारी ग्रिड से चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए इसको आपने मिनिमम रखना है 15% पे।